इससे पहले की वीडियोस में हमने असबाब सित्ता ज़रूरिया को स्टार्ट किया था, जिसमें हम एयर पढ़ चुके हैं और फूड एंड ड्रिंक्स को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम हरकत सुकून बदनी को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो हरकत होता है इसका मतलब होता है मूवमेंट, सुकून का मतलब होता है रेस्ट। अब बदन की हम बात करें तो अगर हमारा बदन, हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट में होती है तो हम उसको हरकत कहेंगे, और जब हमारा बॉडी रेस्ट पर रहेगा तो हम उसको सुकून कहेंगे। अब इसके क्या असरात होंगे और हरकत सुकून जो है कैसे कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स पर आता है, कैसे कैसे किस हरकत से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होने वाला है, और सुकून से क्या फ़ायदा है, और किस तरीके से हमें हरकत और सुकून के बीच में बैलेंस बनाना है, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हरकत है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। पहला, हरकत के शदीद या ज़ईफ़ होने के लिहाज से। तो हरकत कैसी है, हमें देखना है कि जो हरकत हम कर रहे हैं वो कैसी है, शदीद है या ज़ईफ़ है। तो शदीद का मतलब है बहुत ज़्यादा, ज़ईफ़ यानी वीक, यानी कैसी हम हरकत कर रहे हैं। तो अगर जैसे एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हम 20 मिनट्स के लिए रनिंग करते हैं और वही 20 मिनट्स के लिए हम वॉक करते हैं, तो इसमें फ़र्क है। रनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, एनर्जी रनिंग में ज़्यादा लग रही है, और वॉकिंग में जो एनर्जी है वो बहुत कम लग रही है, जबकि हमने दोनों चीज़ें 20 मिनट्स तक ही करी हैं। तो यह है शदीद और ज़ईफ़ में। ज़ईफ़ का मतलब अगर हम जो मेहनत कर रहे हैं वो वीक है, और शदीद का मतलब मेहनत ज़्यादा है। सेकंड, हम देख रहे हैं कलील, कसीर और मोतदिल। तो मोतदिल का मतलब तो मॉडरेट होता है, तो ये ना तो ज़्यादा है ना कम है। लेकिन कलील और कसीर क्या है, कलील का मतलब हमने थोड़ी देर के लिए करा है, कसीर यानी ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये टाइमिंग के हिसाब से, जैसे अगर कोई भी हम हरकत की बात करते हैं, अगर हम जैसे 20 मिनट्स के लिए कर रहे हैं तो ये अगर कलील है और ये 40 मिनट्स कर दें तो ये ज़्यादा हो गया। तो ये वैसे डिपेंड करेगा कि हम किसकी बात करें और कितने टाइमिंग। तो कलील मतलब कम और कसीर मतलब ज़्यादा, डिपेंड करेगा कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। थर्ड है सुकून शामिल होने या ना होने के लिहाज से, यानी जो हम हरकत कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, उसके साथ में सुकून है कि नहीं है, यानी रेस्ट हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जैसे अगर हमने ज़्यादा मेहनत भी करी है, उसके बाद अगर हम रेस्ट ले लेते हैं तो हमारी बॉडी उसमें क्या करेगी, उसमें रिपेयर करेगी और साथ साथ में उसमें ग्रो करेगी। लेकिन अगर हम बार बार हरकत कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या है, हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सुकून शामिल है या नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हरकत के साथ दूसरे मवाद की मौजूदगी या फिर अदम मौजूदगी। तो अगर हम हरकत की बात करें, उसके साथ में कौन से मवाद मौजूद हैं कि नहीं। जैसे लोहार की हरकत की अगर बात करें तो उसके साथ में आग है। तो लोहार जो है वो हरकत तो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जो मैटर उसको सामने दिख रहा है वो क्या है, आग है। तो आग में गर्म कैफियत है, गर्मी की कैफियत है। लेकिन वही अगर हम धोबी की बात करें तो धोबी भी हरकत कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जो मवाद इन्वॉल्व है वो पानी है। तो इन दोनों में जो असर होने वाले हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं। लोहार क्योंकि वैसे तो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके साथ में आग भी है, तो वो उसको क्या करेगी, ज़्यादा गर्मी वहाँ प्रोवाइड कर रही है। लेकिन धोबी जो है वो भी हरकत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन पानी जो है वो गर्मी नहीं प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया फ़र्क इन दोनों में। तो डिफरेंट हरकत जो हैं डिफरेंट तरीके से होंगी और उसमें डिफरेंट हमारी बॉडी के ऊपर असर आने वाला। अब ये देखते हैं कि कैसी हरकत हमारी बॉडी पे किस तरह का इफ़ेक्ट डालने वाली है। तो पहली हरकत यहाँ पर देख रहे हैं, हरकत शदीदा गैर कसीरा। वैसे सबसे पहले ये देखते हैं कि इफ़ेक्ट क्या क्या आते हैं हमारी बॉडी पर। तो पहली इफ़ेक्ट जो आ सकता है वो है गर्मी, यानी तस्खीन, यानी हमारी बॉडी में हीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। और सेकंड इफ़ेक्ट जो आता है, हमारी बॉडी में तहल्लुल हो जाए, यानी डिसोल्यूशन हो जाए। तो हमारी बॉडी में जो रुतूबत होते हैं अगर उनका तहल्लुल हो जाए, ये हो सकता है। और दूसरा, हमारी बॉडी में गर्मी पैदा हो। ये दोनों तरह की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पर आते हैं हरकत की वजह से। तो पहला जो है वो है हरकत शदीदा गैर कसीरा। तो यहाँ पर जो हरकत है वो शदीद है, यानी इंटेंस है, और गैर कसीरा कसीर है, गैर कसीरा है यानी ज़्यादा नहीं है, यानी टाइम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हरकत कम टाइम के लिए हो रही है। तो ये बदन को बहुत ज़्यादा गर्म करती है और इसमें तहल्लुल बहुत कम होता है। तो इसमें क्या हुआ, अगर हीट वाला फैक्टर हम देखेंगे तो इसमें ज़्यादा है, और जो तहल्लुल वाला फैक्टर है यानी डिसोल्यूशन वाला फैक्टर वो कम है। यानी जो रुतूबत है वो तहलील तो नहीं हो रही है, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हो रही है। तो इसको हम समझ भी सकते हैं कि जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, भले ही थोड़ी देर के लिए करेंगे, लेकिन एकदम से हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी, भले ही थोड़ी देर के लिए हो, और क्या होगा, डिसोल्यूशन बहुत कम होगा। ये नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज हम करने लगे जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है तो एकदम से हमारी बॉडी की गर्मी बढ़ जाती है। वही हम नॉर्मल एक्सरसाइज काफ़ी टाइम तक करते हैं तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ती। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं हरकत कसीरा गैर शदीदा।
तो ये कसीर है, यानी टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादा है, लेकिन शदीद नहीं है, इंटेंस उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या करेगी, ये तस्कीन से ज़्यादा तहल्लुल करेगी। तो इसमें हीट वाला फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा और डिसोल्यूशन वाला फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक रेस, अगर स्प्रिंट वाली रेस है, जैसे 100 मीटर रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, और ऐसी एक रेस हो सकती है जैसे लॉन्ग रेसेस होती हैं, मैराथन वगैरह, तो ये काफ़ी लंबी लंबी रेसेस होती हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, स्प्रिंट वाली में एकदम से हमें चाहिए होगी एनर्जी और हमें बहुत तेज़ी से भागना होगा। तो ये एक ऐसी हरकत है जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा शदीद है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से क्या है, कम है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि हीट जो है खूब प्रोड्यूस होगी, यानी बहुत शदीद है, यानी जो हम हरकत कर रहे हैं वो बहुत ही शदीद है और बहुत ही इंटेंस है। लेकिन अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इसमें टाइम जो है वो बहुत कम लग रहा है। सिमिलरली लॉन्ग रेस की अगर बात करें तो उतना ज़्यादा हीट एकदम से प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, धीरे धीरे करके प्रोड्यूस होगा। तो इसमें टाइमिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है और हीट जो है धीरे धीरे करके निकलती है, एकदम से ज़्यादा हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस केस में क्या है, अगर हम इसको समझना चाहें तो डिसोल्यूशन ज़्यादा होने वाला है। तो ये फ़र्क है हमारे पास में हरकतें, ऐसी शदीद हरकत जो कसीर हो यानी कम हो, और ऐसी हरकत जो गैर शदीद हो लेकिन कसीर हो, ज़्यादा टाइम के लिए हो। अब इन दोनों में एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि लेकिन जब ये दोनों हरकतें अफराद की सूरत इख्तियार कर लें, यानी अगर ये दोनों ही हरकतें अबंडेंस में हो तो तस्कीन के बजाय तबरीद करती हैं और खुश्की पैदा करती हैं। तो अगर ये दोनों ही हरकतें ज़्यादा हो जाती हैं तो उन दोनों का एक्शन सिमिलर हो जाएगा। क्या है, जैसा अगर फर्स्ट वाली हरकत को भी हम बढ़ा दें और दूसरे को भी, तो दोनों ही केस में एक ही तरह का ये फंक्शन करेंगी, और वो फंक्शन क्या होगी, वो होगी तबरीद और खुश्की। यानी बॉडी को हीट के बजाय कोल्ड का एक्शन मिलेगा और जो हम खुश्की कह रहे थे यानी ड्राइनेस हमारी बॉडी में हो जाएगी। तो दोनों ही हरकत अगर ज़्यादा हो, अबंडेंस में हो जाए, तो ये दोनों ही हरकत एक ही काम करेंगी, वो हमारी बॉडी को तबरीद यानी ठंडक पहुंचाएंगी और खुश्की पहुंचा देंगी। तो यहाँ पर गर्मी वाला फैक्टर हट जाएगा अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें तो। अब देखते हैं कि हरकत के साथ मादे के शरीक होने की सूरत में हरकत की तासीर चेंज हो जाती है। जैसे अगर हरकत के साथ में मादा है, तो हरकत हमने अभी क्या देखी थी, हरकत से हमें रिलेट करना है हीट, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एनर्जी, हीट और एनर्जी बढ़ रही थी। लेकिन क्या है कि अगर इसके साथ में कोई मादा शरीक होता है तो ये फंक्शन जो है और ये असर जो है, इसकी जो तासीर जो है, जो इसका असर था वो चेंज हो सकता है। कैसे, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, धोबी में पानी की वजह से हरारत की बजाय बरूदत होगा। तो अगर कोई धोबी है, वो कहाँ पे काम कर रहा है, कपड़े धो रहा है, वो काम कर रहा है पानी के साथ में, यानी वो मादा जो उसके साथ में शरीक है वो क्या है, वाटर है। और वाटर की वजह से जो हमारी बॉडी में एक्शन होने वाला है वो बरूदत और रतूबत का होने वाला है। तो बरूदत यानी कोल्डनेस का और रतूबत यानी मॉइस्चर। तो हमारा असर यहाँ पे चेंज हो गया। जबकि अगर हम नॉर्मली देखें तो हरकत की वजह से हीट का एक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बरूदत और रतूबत का असर हो रहा है। लेकिन वही अगर हम लोहार की बात करें तो लोहार जो है काम तो एनर्जी वाला कर रहा है, लेकिन जो उसकी हरकत है उसकी वजह से क्या है, गर्मी और खुश्की आने वाली है। सिंपली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों ही केस में हरकत हो रही है, धोबी के केस में भी और लोहार के केस में भी हरकत हो रही है। यानी होना तो ये चाहिए था कि दोनों का एक्शन जो है वो हरारत होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि धोबी के साथ में जो मादा शरीक है वो पानी है, तो वो पानी की वजह से जो एक्शन हो रहा है वो बरूदत और रतूबत का हो रहा है। लेकिन लोहार के केस में क्या है, एक्शन जो है वो हरारत है, लेकिन क्योंकि उसके साथ जो मादा होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि गर्मी में वो काम कर रहा है, तो उसमें और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा खुश्की पैदा करेगा, यानी गर्मी और खुश्की में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो इस केस में हीट तो पहले से थी और उसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है हीट में। अब हम ये देखते हैं कि सुकून का एक्शन क्या होगा। तो सुकून जो है वो हमेशा और हर हालत में मुबर्रिद और मुरत्तिब होगा। तो इसका फंक्शन है, एक तो मुबर्रिद यानी कोल्डनेस प्रोवाइड करेगा, और मुरत्तिब होगा, यानी यहाँ पर मुरत्तिब यानी रतब, फ्लूइड से रिलेट करके, तो यहाँ पर मॉइस्चर प्रोवाइड करने वाला है। तब ये ऐसा क्यों है, मुबर्रिद इसलिए है क्योंकि जब हम वर्क करेंगे तो वर्क करने से हीट जो है हमारी बॉडी की इंक्रीज होगी, हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी और हमारी बॉडी में हरारत पैदा होगी। लेकिन क्योंकि हम सुकून में हैं तो हम वर्क नहीं कर रहे, हीट नहीं पैदा हो रही, तो जो उसके अल्टीमेट फंक्शन आने वाला है वो है मुबर्रिद। और सेकंड मुरत्तिब इसलिए है क्योंकि जब हम वर्क करेंगे, काम करेंगे,
तो क्या होगी, जो हमारी बॉडी में जो रुतूबत है वो क्या होगी, उनका तहल्लुल होगा, डिसोल्यूशन होगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर असल में सुकून में हैं, तो यहाँ पर जो डिसोल्यूशन है, जो तहल्लुल है वो नहीं हो रहा, तो उस वजह से जो हमारा रतूबत, हमारी बॉडी में जो रुतूबत है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से इसका मुरत्तिब फंक्शन होगा। तो दो फंक्शन, मुबर्रिद और मुरत्तिब, ये सुकून के फंक्शन हो गए।